ये चोट कैसे लगी? तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है क्या? सच सच बताओ, क्या हुआ है और कैसे लगी ये चोट? वो आंटी अकरम को हाथ पे। तुम चुप करो, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ ना। बताओ कैसे लगी चोट? टायर पंक्चर हो गया था, उसी को ठीक कर रहा था, उसी दौरान लग गया। हॉस्पिटल करीब था तो यहाँ पे आ गया। पर आप क्या मेरा पीछा कर रही हैं? हाँ, कर रही थी पीछा तुम्हारा। पट्टी कराओ जल्दी और चलो मेरे साथ घर। अब तुम क्या बुत बनी खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? अपना काम करो, मैंने उसे अपने साथ घर लेकर जाना है। जी आंटी। क्या हुआ? थकी भी हो? हाँ एक्चुअली काफी दिनों बाद ऑफिस ज्वाइन किया ना, तो थकन हो रही है। चलो लंच करने चलते हैं। हाँ मुझे भी बहुत भूख लग रही है। लेट्स ऑर्डर समथिंग। वैसे तुम क्या लाई हो? मैं तो अपने साथ बहुत सारी भूख लेके आई हूँ। तुम भी ना। चलो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। क्या खाना चाहोगी तुम? कुछ चाइनीज या ये आपका लंच आए, पेमेंट हो चुकी है। अच्छा ठीक है। पूरे ऑफिस में सिर्फ एक ही आलिया है, तो ये तुम्हारे लिए ही आया होगा। बाय द वे किसने भेजा है? पता नहीं, नाम भी नहीं लिखा। हेलो हेलो माय डियर, पिज्जा मिला? इट वॉज यू। और मैं कब से सोच रही हूँ कि पता नहीं पिज्जा किसने भेज दिया। यस इट वॉज मी। मैंने सोचा मैं अपने लिए ऑर्डर कर रही हूँ तो तुम्हें भी भिजवा दूं। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। थैंक यू सो मच। आई विल कैच यू लेटर। अल्लाह ऐसे दोस्त ना सबको दे। वैसे कुलीग्स को भी ना कभी इतना बड़ा दिल कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, मैं भी यही कहती हूँ, कुलीग्स को ना थोड़ा खर्चा कर देना चाहिए। अब कल का लंच तुम्हारी तरफ से। कल की कल देखेंगे, आज तो पिज्जा के साथ इंसाफ होगा और भरपूर होगा। तो चलो कैफेटेरिया चलते हैं। वैसे तुम्हारी दोस्त है कौन? मैं उसे किसी दिन ऑफिस बुलाऊंगी, फिर तुमसे मिलवाऊंगी। बहुत अच्छी लड़की है और बहुत ही कम वक्त में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। तुम्हें पता है, मेरी सारी बेस्ट फ्रेंड्स पाकिस्तान से बाहर जा चुकी हैं और मैं सबको बहुत मिस करती हूँ। लेकिन शाज़मीना से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। चलो अब बातें बाद में करेंगे, पिज्जा ठंडा हो जाएगा। आ चलो। रुको, बात करनी है मुझे तुमसे। मुझे किसी से कोई बात नहीं कर। आप हद करती हैं मम्मी। ऐसा तो कोई अपने टीनेज बच्चों के साथ भी नहीं करता जैसा आप मेरे साथ करें, कि मैं कहीं नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ तुमने किया है ना, उसके बाद मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैंने जिस के जो पैसे लिए सब वापस कर दूंगा। बात पैसों की नहीं है, तुमसे बढ़कर थोड़ी है पैसे। लेकिन क्या? लेकिन ये कि अब मुझे तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। अब तुम कहीं बाहर अकेले नहीं जाओ। बेवकूफ समझते हो मुझे? तुम क्या समझते हो मुझे नहीं पता कि ये चोट कहाँ से लगवा के आए हो? एक काम करें, आप मेरे सर पे ना कैमरा फिक्स करवा दें, या मेरे बाजू में कोई चिप लगवा दें। सारा दिन बैठ के मुझे मॉनिटर करते रहेगा, फिर आपको खुशी मिल जाएगी। मेरे बस में होता ना यही करती। अब जाओ अपने कमरे में और शाम तक अपनी शक्ल मत दिखाना। जरा सी सख्ती पहले की होती तो ये नौबत ना आती। सबके सब मेरे सर पे चढ़ के नाचते हो। ये देखो, ये पिक्चर्स हमारा एसेट है। जब तुमने मुझे कहा कि तुम आज घर आ रहे हो, तो मैंने अपना कमरा इन सारी पिक्चर से भर दिया। और ये वाली देखो,
हम कितने क्यूट लग रहे हैं। इस दिन हम पहली बार डेट पे गए थे और तुम इतना ज्यादा कंफ्यूज थे कि तुमसे कैपुचिनो भी नहीं बोला जा रहा था और वेटर ने बोला कि सर आप रहने दे, मैं समझ गया हूँ आपने कैपुचिनो पीनी है। फरिया, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ और मजीद अपनी बेटी के लिए ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। फरिया, तुम डिनर भी लगवाओगी या बातों पर ही टरकाओगी? अच्छा चलो, मैं खुद ही टेबल सेट करवाती हूँ। नहीं, मैं खुद टेबल सेट करवाती हूँ। आंटी मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। ऐसी सिचुएशन में मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। फरिया से बात हुई है, उसने आपसे कहा और आपने कॉल किया और सब कुछ, सारा मामला सेटल हो गया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेटा, तुम फरिया के दोस्त हो, बहुत करीबी दोस्त। तो ये कैसे हो सकता था कि फरिया मुझे किसी की हेल्प के लिए कहती और मैं वो काम ना करती? मम्मी भी आप लोगों का बहुत थैंक यू कर रही थी। तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? तबीयत ठीक है अब उनकी? जी तबीयत ठीक है उनकी, बस वो अकरम की वजह से, छोटे भाई की वजह से थोड़ा सा अपसेट रहती हैं। आई होप कि वो आदमी अब दोबारा तुम लोगों को तंग नहीं करेगा। इंशाल्लाह। हाँ, तो वैसे फिर क्या सोचा तुमने? क्या मतलब आंटी, मैं आपका सवाल समझा नहीं। मेरा मतलब ये है कि तुमने फरिया के बारे में क्या सोचा? आई नो यू स्टिल लव हर, और वो तो तुम्हें पागलों की तरह चाहती है। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं आज हूं, कल नहीं हूं, मेरे बाद ये सब कुछ तुम दोनों का ही होगा। आंटी आप जानती नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी एक बीवी है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि तुम उससे प्यार करते हो। प्यार तो सिर्फ तुम फरिया से करते हो।